आप इस डॉक्टर को ब्लैक मैजिशियन बोलो या वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड प्रैक्टिकल डॉक्टर या एक हिप्नोटिस्ट बोलो, इनके ट्रीटमेंट की कंसल्टेंट को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पेशेंट की केवल एक ही प्रॉब्लम को सुनकर बिना उसको देखे उसकी बॉडी में जितने भी प्रॉब्लम थी उन सबको उसके सामने एज इट इज रख दिया। 100% करेक्ट रिजल्ट विदाउट सीटी स्कैनर। पेशेंट भी दंग रह गया। मैंने तो केवल एक प्रॉब्लम बताया था। चलिए सुनते हैं लाइव प्रूफ। आपका नाम एनम, क्या नाम एनम? जी यस। जी तो सर। जिस तरीके से चीजें थी, अगर हम डीपली कुछ और अगर पूछे आपके रोग से संबंधित, तो कुछ शरीर की अंदरूनी चीजों के विषय में भी हम पूछेंगे, क्योंकि यदि हमें कल को आपके ट्रीटमेंट वाली बात आती है तो हमें एडवाइस करनी होगी मेडिसिन। तो जाहिर सी बात है, कुछ चीजें मुझे और जाननी समझनी बाकी रह जाएंगी। तो उस विषय में अगर हम पूछना चाहें तो ये बतलाइए कि क्या आपको फीवर वगैरह आता है, बुखार आता है प्रॉपरली अक्सर करके? मतलब सर अभी आकर ना 1-2 महीने से बीच-बीच में लगता है कि जैसे फीवर रहता है। पहले नहीं होता था इतना। हाँ, लेकिन अभी इधर 1-2 महीने से होता है। हाँ हाँ, आपको अंदर से फील होता है कि नहीं बुखार शरीर में है, या फिर सुबह गर्म रहती है और टंग मेरी ना टंग में बहुत मतलब ऐसा होती है जैसे छाले-छाले से। ये अच्छा 2 से 3 साल से हो रही है प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक ठीक, समझ गए। ये हम पूछना चाह रहे थे, क्योंकि उस समय जो हमने सिर्फ अंदाज बस आपको हेलो। बता दिया। तो ये हम जो चीजें आपको डिफाइन किए थे, सिर्फ एक शंका बस, आपको हम देख नहीं पा रहे थे। तो जो चीजें मैंने एक्चुअल बताई थी वो आपने एक्सेप्ट किया था कि नहीं? सारी चीजें मेरे पास ऑलरेडी पहले से हैं। तो ये बताइए कि कमर दर्द की शिकायत बराबर रहती है? जी सर। कभी-कभी होता है कि नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर अब रहने लगा है। अच्छा, ये व्हाइट डिस्चार्ज की पोजीशन क्या है? व्हाइट डिस्चार्ज अक्सर ज्यादा होता है या नहीं होता है? जी सर, आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, उसमें भी थोड़ी-सी कुछ केसेस कंडीशंस होती हैं, व्हाइट डिस्चार्ज, जैसे कि चावल के माड़ जैसा या फिर बच्चों के नाक जैसा गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ, लासा टाइप का, ऐसा कुछ होता है? क्या होता है? क्या पोजीशन रहती है? सर मतलब उसकी जो वो होती है मतलब ठीक है उसकी ठीक मतलब ज़्यादा ना लाइट होता है ना ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये मेंस्ट्रुअल पर मंथली बराबर क्लियर रहती है कि ठीक आगे-पीछे है, आता है? जी, ठीक है। वो अपनी जगह सही है, बराबर प्रॉपर क्लियर है? जी। तो उस दौरान पेड़ों में, कमर में किसी प्रकार का विशेष कोई दर्द महसूस हो? हाँ सर, कभी-कभी हो जाता है, पैरों कभी-कभी। में। हाँ, तो ये जो डिस्चार्ज होती है वो 3 दिन या 5 दिन कितने समय तक रहती है पास? मेरा सवाल आप तक पहुँचा? मैंने पूछा जी सर। पीरियड्स की कंडीशन कितने दिनों तक आपके साथ फेस रहती है? सही अब तो ठीक ही चल रही है, पर मंथ सही होता है सर। पर मंथ सही होता है, और आने पर 3 दिन, 5 दिन कितने दिन तक रहता है? ब्लीडिंग की क्या स्थिति है? बहुत ज़्यादा तो नहीं ब्लीडिंग होती है? जी? ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है? हाँ, होती है। कभी मंथली मतलब वैसे ना ज़्यादा ही होती है, समझ लीजिए आप। अच्छा, उसमें किसी प्रकार का एक प्रकार से क्लॉट्स, थक्के, मांस के टुकड़े, कालापन, ये भी रहता है? जी। ये भी शिकायत रहती है। चलिए, ये 2 तो क्लियर हो गया। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, व्हाइट डिस्चार्ज है, कमर में दर्द है, इतनी समस्या है, साथ में फीवर है। उसके बाद जी, में जी। कमजोरी है और चक्कर मैंने बताया था वो भी है, मांसपेशियों में दर्द भी है, नींद की भी समस्या बनी रहती है, और आपके खान-पान जिस परिवेश में आप हैं, जिस कंडीशन से हैं, तो नॉनवेज घर में अक्सर चलता होगा? जी सर, चलता है पर मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। ज़्यादा का मतलब थोड़ा भी खाएँगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, सर ठीक? थोड़ा बहुत तो खाया ही जाता है। नहीं, थोड़ा बहुत आपको अगर अपना बॉडी मेंटेन करना है और इस रोग से, पैंक्रियाज की प्रॉब्लम से अगर बचनी है, तो कुछ समय के लिए 2-4 महीनों के लिए बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। कर सकती हैं आप? हाँ सर, कर सकती हूँ क्योंकि इतना भी नहीं खाती हूँ मैं कि मतलब उसके बिना रह क्योंकि नहीं इस सकती। रोग में आप जब भी आयुर्वेद का सहारा लेंगी तो पथ्य परहेज करना होता है। मिर्च मसालेदार भोजन, नॉनवेज, बाज़ार का तला भुना या फ़ास्ट फूड, जंक फूड, पूरी, पराठा और आपका पनीर, मिर्च मसालेदार चावल, दही, केला, ये सब जी, चीज़ें काफ़ी हद तक आपको कुछ समय के लिए कंट्रोल करनी पड़ेगी। ठीक है?
एक बात और, आपके शरीर में खून की भी कमी हम देख पा रहे हैं यहाँ से, जिस तरीके से हम समझ रहे हैं। तो कभी आपने ब्लड का टेस्ट करवाया था क्या? किसी डॉक्टर ने ब्लड का टेस्ट करवाया था? कराया था, कुछ टाइम पहले कराया था, तब तो ठीक था। उस समय एचबी कितनी थी आपके पास? 10 to 11 के आसपास होगी। कितना? सर अभी तो मुझे याद नहीं है, रिपोर्ट्स वगैरह चेक करनी पड़ेंगी फिर भी पहले। हम समझते हैं, जहाँ तक हम आपका कंडीशन देख पा रहे हैं, आपकी आवाज अभी हम नहीं क्लियर पाए हैं, लेकिन हम समझते हैं कि 10 से 11 ग्राम से ऊपर आपके अंदर जी बॉडी में ब्लड नहीं है। 10 से 11 ग्राम के ज्यादा आपके पास ब्लड नहीं होना चाहिए। जी जी सर, इतनी है। ये मेरा अनुमान है। आपकी रिपोर्ट आने के पहले ही मैंने आपको बताया कि इससे ऊपर आपके पास बॉडी में ब्लड नहीं है, यानी कि खून की कमी आपके पास है। जब 10 ग्राम 9 ग्राम आपके बॉडी में ब्लड है तो जाहिर सी बात है, इन्फेक्शन बनी है, कमजोरियां हैं, और सिर में दर्द है, पढ़ने लिखने में मन नहीं करता है, शायद हम समझते हैं बाल भी बहुत ज्यादा झड़ते हों आपके, बाल सफेद भी हो रहे हों, स्ट्रेस भी रहता हो, तनाव भी रहता हो, तो सारी चीजें हैं। और यूट्रस में, गर्भाशय में, बच्चेदानी में भी इन्फेक्शन बन सकती है। पीरियड्स में प्रॉब्लम है ही है, कमर दर्द की शिकायत है, फीवर मुख्य है। एक बात मैं आपको विशेष कर बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। कभी भी अगर लाइफ में हमारी दवा यदि होती है, जब गार्जियन से बात होगा तब तो होगा ही होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके बॉडी के अंदर फीवर यानी बुखार बहुत पहले से आपके अंदर पड़ी है, जैसे कि आप महसूस करती होंगी जब भी आप कभी शीत गर्म पाती हों, या फिर सुबह सो के उठती हों, बिस्तर से पैर नीचे रखें आप, तो आपके पैर में थोड़ा-सा दर्द या जलन या चुभन महसूस हो, या फिर आपको शीत गर्म महसूस होते समय जहाँ फीवर टाइप का महसूस हो कि नहीं बुखार सा लग रहा है, तो ये चीज़ें, या मुँह का स्वाद फीकापन हो, तो इन सब चीज़ों का जो ये लक्षण है, ये सब सीधे-सीधे बताते हैं कि शरीर के अंदर फीवर है, बुखार है। तो कहीं न कहीं उस इन्फेक्शन को, उस बुखार को निकालना मेरा मूल उद्देश्य रहेगा। तो दवा के दौरान हो सकता है कि दुनिया पैसा लगाना तो चाहती है कि मुझको आराम हो, लेकिन हम कहेंगे कि यदि फीवर यदि आपके पास है, तो दवा शुरू होते ही या फिर 2-4-10 दिन दवा खाने पर एक बारगी जो बॉडी में फीवर बना पड़ा है, वो एक बार ऊपर आ सकता है। यानी कि 2-1 दिनों के लिए आपको बुखार तंग कर सकता है। मेरी बात आप समझ पा रही हैं? सुन रही हैं मेरी बात? तो ये चीज़ें बन सकती हैं लाइफ में दवा के दौरान, और जब फीवर निकल जाएगी, बॉडी का इन्फेक्शन निकल जाएगा, ना तो शरीर में जलन रहेगा, ना चक्कर कमज़ोरी होगी, भोजन भी बढ़िया पचेगा, डाइजेशन भी क्लियर हो जाएगा, दर्द भी नहीं रहेगा। अब बचा बॉडी का ग्रोथ, शरीर के ब्लड का बढ़ना, चश्मा का हट जाना या सिर दर्द, टेंशन हट जाना, तो आगे धीमे-धीमे करके सब हट जाएगा। लेकिन शुरुआती के दौरान थोड़े बहुत एक आध बारगी अगर फीवर आया तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस दौरान हम लोग एक-आध पथ्य विशेष करवा देते हैं, पानी उबला हुआ पीने के लिए देते हैं, कुछ समय के लिए 2-4 दिनों के लिए नहाना-धोना बुखार की स्थिति में कंट्रोल कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें स्पेशली कुछ रहती हैं। तो जब आपसे मीटिंग हो रही थी तो मैंने कहा थोड़ा-सा बात करके आपको क्लियर कर ही दिया जाए, बकिया सारी बातें तो गार्जियन से होनी ही होनी है। तो इन सब बातों को आप समझिएगा। अच्छा, इतना सब कुछ बातें हो जाने के बाद क्या आपके माइंड में कुछ और भी ऐसी परेशानियाँ अंदरूनी या बाहर, या जो कुछ भी आप महसूस कर पाती हैं, तो क्या कुछ ऐसा बचा हुआ है जो कि मैंने अभी तक ना बताया हो? नहीं सर, सब यही है। फाइनल? सभी तो क्लियर है? सभी तो बता दिए, कुछ बचा ही नहीं है। हाँ भाई, अगर कुछ बचा हो जो कि मेरे माइंड में ना आया हो तो उसको आप बोल दीजिएगा, ताकि हम आपको बता दें, उसका भी इलाज कर देंगे। तो हमारे आप लोग हमसे अपना ट्रीटमेंट मत करवाना, बट प्लीज़ अनएक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के हाथों अपनी ज़िंदगी एंड पैसे दोनों दांव पर ना लगाइए। दवा मत लीजिए, आपकी जहाँ मर्जी हो वहाँ से लीजिए, बट प्लीज़ अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। अपनी बीमारी के बारे में केवल उसी डॉक्टर से डिस्कस करें जो एक्सपीरियंस्ड हो, मल्टीपल बीमारी के जानकार हों, नहीं तो केवल आपसे अलग अलग रिपोर्ट ही मांगेगा। आज यह रिपोर्ट लाओ, कल वो रिपोर्ट लाओ। तो अपनी बीमारी के बारे में 100% करेक्ट फ्री रिपोर्ट जानने के लिए अपना अपॉइंटमेंट अभी बुक करें।